अवतल दर्पण के सम्मुख देखिए, ये 6 कंडीशन के लिए मैंने एक चित्र आपको बनवाया था, थोड़ा बेटा ध्यान दो अपने इधर। ये देखिए मैंने सी कैसे डिसाइड करते हैं हम, इसका दर्पण का केंद्र कैसे निकालते हो, सेंटर स्केल रखना है यूँ बिल्कुल सीध में ऐसे इस कॉर्नर से, और जो ऐसे मान लो कि सीधी लाइन खींचते तो यहाँ कहीं आएगी, तो स्केल टच करोगे तो अपने आप समझ आ जाएगी। सी और पी का ठीक बीचों बीच का पॉइंट बोलो एफ, ये सी, और सी के पहले तो आपको मालूम ही है अनंत है। 3 चीजें फिक्स रहती हैं। सेंटर कैसे लेते हैं, ये लिया अक्ष खींचा, और जो मान लो कि स्केल हमने यहाँ से लेके जो रख दी जो ऐसे, तो जिस जगह पे यहाँ टच होगा स्केल वही हमारा केंद्र दर्पण का कहलाता है, जिसे वक्रता केंद्र नाम से जानते हैं। ठीक है। अच्छा, अब क्या है, वस्तु की स्थिति नंबर 1, चलना कैसे होता है, पॉइंट पे फिर बीच में कहीं भी, फिर पॉइंट पे फिर बीच में कहीं भी, फिर पॉइंट पर फिर बीच में कहीं भी। 6 से ज्यादा स्थितियां नहीं होती इसकी। ठीक है। अब हमें इनके डायग्राम बना बना के दिखाने पड़ेंगे कि वस्तु अनंत पर है, तब क्या होगा चित्र। फिर यहाँ है, एक क्रम से चलेंगे, माने वस्तु को हम यूँ लेके चलेंगे, पहले यहाँ रखेंगे स्टेप बाय स्टेप, सरका सरका के, जैसे किसी सड़क पे पैदल चलते हैं तो पहले ये चीज आई, फिर आगे चलेंगे तो ये आया, फिर आया, क्रम बाय क्रम, एक के बाद एक बढ़ते जाओगे, आपको ये चीजें आ जाएंगी। क्या ये चित्र बन चुका है? ठीक है। तो मैंने एक चीज बोली होगी कल आपको कि किसका, देखिए वस्तु की, यहीं से तो बताना है स्थिति, और यहां क्या लिखा था, प्रतिबिंब की स्थिति। ओके, अनंत है तो उसका उत्तर हमेशा एफ होगा, और एफ है तो अनंत। जी डबल एरो ये बताते हैं कि ये, और सी का सी। ठीक है। वक्रता सी का कहां बनता है कि चित्र के नीचे शायद ये भी 2 चीजें लिखवाई हैं, नहीं लिखी हैं तो चित्र के साइड में लिखो जी, जो ये डायग्राम है 6 स्थितियों का, उसके कॉर्नर पे राइट में कर लो जी। अनंत का हमेशा एफ बनेगा, अभी बना के दिखाएंगे उस चित्र को। जिस सब इस बात का जवाब अभी हम आपको उसमें देंगे चित्रों में, पर अभी शॉर्टकट आंसर निकालने के लिए एक ट्रिक पे ध्यान दे देंगे, यही वाली पे, अनंत का एफ और सी का सी, क्रॉस ब्रैकेट लेके ले लेंगे, क्रॉस लगा देना बेटा है, समझने के लिए है ये। अब देखो इसका होता क्या है, इसके एक एक नंबर में फिलअप पूछते हैं, जैसे खाली स्थान में लिख दिया उनने कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु अनंत तथा सी के बीच रखी है, प्रतिबिंब बनेगा। अब उसका सही तरीका तो यह है कि हम पहले चित्र बनाएं, पूरा ड्रॉ करें, कम से कम 2 मिनट तो मिनिमम जाएंगे चित्र में, कितना भी कोई खतरनाक प्रैक्टिस हो, तब जाके उत्तर देंगे। जबकि वो खाली स्थान का समय 1 मिनट है, मैंने 1 मिनट में चित्र कैसे भी नहीं बनेगा, कितना भी 30 मार्क का बना रहे, तो जल्दी करी तो गलत हो जाएगा वैली। तो उसके लिए आपको एक कोडिंग बोली गई है, होते क्यों है वो मैं दिखा दूंगा अभी, कि अनंत कहीं दिखे, जैसे प्लस गुणा माइनस का नियम क्या है, माइनस होता है। उस क्यों का जवाब क्या है कि ये बेसिक फंडामेंटल है, बिल्कुल ठीक वैसे ही बेसिक फंडामेंटल है, हालांकि डायग्राम में दिख जाएंगे, अभी आपको मैं बनाऊंगा अभी चित्रों को। तो अभी 2 चीज सिर्फ मान लो कि अनंत है तो एफ और सी है तो सी। अच्छा, वस्तु कितनी स्थितियों में रख सकते हैं, नंबर 1 अनंत पर 6 स्थितियां लिखना है। नंबर 2 में बोलो क्या लिखूंगा, पहले मेरे को कराओ, अनंत तथा सी के, लिखो नहीं अभी, बीच, समझो तरीका लिखने का। पहले यहां इसको क्या लिखोगे, अनंत तथा सी के बीच। अब क्या लिखोगे तीसरे पे, सी पर, भाई साहब चलना कैसे है, पॉइंट फिर बीच में। इसको क्या लिखोगे, अनंत पर, एक है, इसको मैं क्या बोलूंगा कि जी कहां पे, अनंत और सी के बीच, तीसरे पे सी पे, चौथी पोजीशन तो सी तथा एफ के 6 स्थितियां ऐसी तो बनेंगी, 5वां एफ पर, और आखिरी एफ तथा पी के बीच। लिख तो लो जरा 6 से वस्तु की स्थिति के नीचे, ऐसी कोडिंग में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अनंत पर, ये उसी के नीचे कल हमने यहीं तो छोड़ा है आपको, कल इसी जगह से करा है। लिखते चलो 6 स्थितियों को।
क्या 6 स्थितियां लिखना आई? चलो अब देखो जरा, अब प्रतिबिंब कहां बनेगा? एक मिनट अब सुनना, आप मेरे को पहले लिखवाइए, आप अपनी राइटिंग रोक लो, फिर आप अपने आप भरना सीख जाओगे। और अभी देखना, समझने के बाद मात्र 2 सेकंड के अंदर आंसर निकलेगा। जो 2 मिनट का काम था, सेकंडों में उत्तर है। अब देखना जरा ध्यान से, मैं इसको यूं दिखा रहा हूं। बताओ अनंत का उत्तर कहां है? वहां देखो, राइटिंग रोक लो, एफ, और हिंदी वैसा का वैसी कॉपी करना है, जो भी लिखी है जैसी हिंदी लिखी है वैसी हिंदी रहेगी बस। अब अच्छा दूसरे का बोल लो ना उत्तर। आप तो इस पॉइंट को देखो, अनंत का क्या बनता है? अनंत का एफ, हिंदी वैसा का वैसी, तथा सी का क्या आता है? सी, हिंदी फिर से कोई नहीं आई बात? आई, हाँ जी। तीसरा, तीसरा सी, बिल्कुल वेरी गुड, बिल्कुल बहुत बढ़िया, सी पर, हाँ जी रख दो सी का, सी हिंदी वैसा का वैसी, एफ अगर आ जाए, एफ आ गया तो अनंत, हिंदी फिर से वही के प्रश्न वाला यही तो देगा। उसने दिया नहीं कि उत्तर फोड़ा नहीं हो तो पूछ लो, सोते में हम बिना डॉट पेन चलाए आंसर निकाल लेंगे। अपने को सिर्फ यही तो फोकस करना है कि तू बोल क्या रहा भाई। उसने बोली अनंत सी, दिमाग में ही आ गया, नहीं अनंत बोला, कहते एफ, उन्होंने कहा इसके बीच, तो कहना उसके बीच। अच्छा अब एफ आ गया, बिल्कुल ठीक, तो यहां क्या आएगा? अनंत, हरी बात। अब यहां पे आके एक गड़बड़ी आ रही है कि पी पे आके फंस रहे हैं। इस पे तो नियम सेट हो गया, यहां फेल हो रहा है क्योंकि पी का कोई नियम ही नहीं। ये एक 6 कंडीशन जो होती हैं, दर्पण के सामने वस्तु को अधिकतम सरका सरका के 6 स्थितियों में रखा जा सकता है। 5 कंडीशन में एक बार में आंसर आते हैं। ये एक अपवाद स्थिति है जिसे बना के दिखाएंगे। ध्यान ऐसे रख लो कि पी इस दर्पण में कहां है? पीछे है ना। तो इस अवस्था में चित्र कहां बनेगा? दर्पण के पीछे। वो नियम फेल क्यों हो गया? क्योंकि ये नियम दोनों पॉइंटों पे लगते हैं, ना कि किसी एक पे। ऐसा नहीं हो सकता कि इस पे अनंत लिख दें और इसको छोड़ दें, या तो दोनों पे लगेगा वरना नहीं लगेगा। तो अब पी कहां है दर्पण में? पीछे। पीछे से मतलब ये हिस्सा आगे है, हम जो खड़े हैं तो मैं ये कहूंगा कि ये आगे है, और ये तो दर्पण ऐसे इस सतह से लौटाता है किरण को, तो दर्पण कहेगा भैया ये तो आगे है, और ये क्या है? पॉलिश के उधर वाला हिस्सा क्या कहलाता है? पीछे। पॉलिश वाली चीज पीछे। तो मैं इसमें हिंदी में क्या लिख दूंगा? दर्पण के पीछे। अनंत शब्द बेटा, फिर इस पर क्या लिखोगे? तो अनंत थोड़ी लिखोगे, दो चीजें कैसे? इस पर नियम लगा रहे हो और इसके लिए पीछे। इस पे ये, इस कंडीशन में ये नियम लागू नहीं होते। या आखिरी वाले पे जिसमें पी आ जाता है, उसमें पी वाले में कहां जाएगा? सीधा पीछे। पी फॉर पीछे। तो क्या लिखूंगा इसमें? दर्पण के पीछे। अब उतार दो। भरना आया कि नहीं? कि कोडिंग से आंसर? भरते चलो। हिंदी ध्यान से लिखना है, कंफ्यूजन हो तो बोर्ड से देखना है। देख के गलतियां ना हो, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। आप तो बस ये देख लो, अगर उन्होंने ये चीज दी तो हम आंसर कितने सेकंड में दे सकते? प्रैक्टिस होने के बाद में, मतलब आप ये माने मात्र 2 सेकंड, जो कि जीव चलने में समय लगता है, कि ये तो तुरंत काम होगा। अब ये चीज की प्रैक्टिस के लिए क्या करना है? बार बार ये नहीं कि अपन ये आंसर सहित देख रहे, समझ में आ गया, अपन तो यहां से सोचो कि भैया यहां से क्या आएगा, उतार लिया क्या, और पी आ गया तो पी पे नियम फेल होते हैं, वो कहां चला जाता है? पीछे, दर्पण के पीछे। हाँ भाई यार, अब उसमें मत देखना, यहाँ बताओ। मैं बीच बीच में रैंडमली पूछूंगा कि कहाँ पे क्या निकलना है। कोडिंग सामने रखी है आपके, यहाँ देखना ध्यान से। इसका उत्तर बोलो जल्दी। कैसे निकाल लिया? सी का
सी तथा, है ना। अच्छा इसमें बोलो पीछे, पी आते ही नियम फेल है क्या ना, पी पे कोई ऐसे रूल्स सेट नहीं होते, पीछे आ गया। अच्छा इसका बोलो एफ तथा सी के बीच, एफ तथा सी के बीच बनेगा, ठीक है। तो अब ये मैं डायग्राम ये तो एक आंसर या एक नंबर के प्रश्न करने के लिए ये तरीका बताया, जबकि वास्तविक तरीका ये था कि चित्र बनता तब आंसर लाते। उसमें खतरा ये रहता है कि गलत, अगर गलती हो गई चित्र में तो आंसर गलत और टाइम ज्यादा। यहां तो वैसे ही आंसर है, बिना चित्र बनाए आंसर है। अब आंसर जो सुनता है उसको क्या लगता है कि इसका मतलब इतना भयंकर चित्र रटा हुआ है कि कोई भी आंसर दे देता है, 6 से ज्यादा होते ही नहीं। जबकि अपन रट थोड़ी रहे, अपन तो जो करें, तुम बोलो ना कौन से क्रम में चाहिए आंसर, आप तो बस हमको परिस्थिति बता दो, कहना जी है। ये तो प्रश्न वाला ही पूछेगा कि भैया ये वो कंडीशन है कि ये है कि ये है, उसने पूछेगा अपन आंसर दे देंगे इस कोडिंग से। बस पी पे आके क्यों फेल है, पी का कोई ऐसा नियम नहीं है इनमें से, इसलिए देखो अनंत एफ सी ऐसे शब्द आएंगे तब तो काम कर गई। पी आते ही इस नियम का पालन नहीं होता, पी वाले में दर्पण के पीछे माने पॉलिश के पीछे चला जाता है। हाँ, और अब एक एक चित्र की ड्राइंग होगी कि कैसे बना, अनंत का एफ पर ही क्यों बनता है, इसका यहीं क्यों बनता है, अभी आते हैं। अब लिखिए प्रश्न, अब वो प्रश्न की कोडिंग से आंसर हम निकाल पाएंगे। लिखो अवतल दर्पण के, प्रश्न लिख दो बेटा अलग से, क्यों करके क्वेश्चन करके लिखो। यहां से अवतल दर्पण के सामने, ये लिखा है, सामने को बेटा शुद्ध हिंदी में ये कहते हैं सम्मुख, इस शब्द का भी यूज करें शुद्ध हिंदी। बोर्ड से देखिए, अवतल दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों में रखी सामने विभिन्न स्थितियों में रखी वस्तु, विभिन्न स्थितियों में रखी वस्तु के प्रतिबिंब की, वस्तु के मैं लिख भी रहा हूं यहां पे, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की बोर्ड से देख लेना, स्थिति कौमा विस्तार तथा प्रकृति को समझाइए, समझाइए क्वेश्चन मार्क। आंसर में कोई हेडिंग नहीं, सीधा लिखिए आप। निम्न स्थितियां संभव हैं और डैश, और नाम देख के बेटा, बोर्ड से बिना देखे फॉर्मेट नहीं लेना है हमें। स्थिति 1, निम्न स्थितियां संभव हैं, बोर्ड से तरीका देखो इसका। अच्छा कौन सा केस आएगा इसके लिए आप जरा यहां देखो, पहले नंबर पे कौन सा आना है, ये अनंत है ना, मैं हेडिंग में डलवाता हूं। लिखो स्थिति फर्स्ट में लिखो, जब वस्तु, उसी के आगे बोर्ड से बिना देखे ना लिखें, वो हिंदी में लिखना ये सब, अब शब्दों को, वो तो कोड वर्ड थे तो वहां ले गए हम। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो माने मौजूद हो, स्थित ब्रैकेट में मौजूद हो, डैश कर दो। अब कोई भाषा नहीं लिखनी, हमें सिर्फ डायग्राम डायग्राम लेने हैं वो 6 के 6 केसों के। अब देखो करना ये है हमें कि इन सभी के लिए अपने को चित्र बनाने हैं, ठीक। अब चित्र कैसे आएंगे, नंबर सेंटर में एक ही चित्र बनेगा, 7 लाइन में या 5 में, तुम्हें जैसे ठीक लगे फटाफट से दर्पण को बनना है, और पीछे तुरंत पॉलिश, काम थोड़ा सा फास्ट करेंगे, और फेयर पे ना हो पाए तो रफ पे बनाओ चित्र, फेयर पे घर पे कर लोगे, एक बार प्रैक्टिस और बनेगी। चित्र 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 के नीचे जो लिखा हूं वो फेयर पे लिख लेना, रफ पे बना लो और उतनी ही लाइन फेयर पे छोड़ देना। अगर क्योंकि इसमें पहला चित्र तो सरल है और चित्रों में थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है। बनाओ, पहले तो दर्पण बनाओ,
थोड़ा वर्किंग थोड़ी सी फास्ट रखो, है ना, रफ पे करेंगे ताकि अपने चित्र भी बन सकेंगे और घर पे एक प्रैक्टिस भी आ जाएगी उसकी। अभी रफ पे ले लोगे कोई बुराई नहीं, थोड़ा बहुत गलती होगी अपन सुधार लेंगे हाल, फेयर पे गलती नहीं चल पाएंगे। पॉलिश तुरंत करा करो, दर्पण बना नहीं कि पॉलिश हुई नहीं, 5 या 7 लाइन में ही दर्पण लगेगा। पॉलिश तिरछेपन पे करा करो ताकि डायग्राम का इम्पैक्ट बहुत अच्छा है। अच्छा ये बताना, जो मैं यहाँ कर आपको नहीं करना ये सब काम, मैं ये कुछ दिखा रहा हूँ यहाँ, ये हमने कहाँ पढ़े हैं आपके रजिस्टर पे और क्या चीज़ है ये? आपके 1-2 पन्ना पीछे ही होगा, ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा दूरी पे है ही नहीं कुछ। कुछ कहीं पे कुछ मिल रहा है जो मैं डायग्रामेटिक जो बात कर रहा हूँ? क्या मिल रहा है भाई? हैं क्या चीज़ है ये? हाँ, गोली दर्पण से बने प्रतिबिंबों की रचना के नियम। ये क्या था? नियम नंबर 1, नियम नंबर 2 और नियम नंबर 3, यही है। ये सी का रूल है, एफ का रूल है। ओके, अच्छा अब देखो, इन नियमों की सहायता लेके ही चित्र बनेंगे और इनमें से कोई से 2 या 3 नियम लग जाएं। पहला कंपलसरी है, पहला अनिवार्य है, मैंने ये तो लगाना ही पड़ेगा, ये चॉइस में है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इनकी जरूरत ना पड़े, मैंने क्योंकि ये कंपलसरी चीज है, इससे ही काम हो जाए और पहले केस में पहले नियम से ही खेल हो जाएगा। टॉप पे एक बात लिख लो, सबसे ऊपर जो टॉप है, पट्टी है, वहां लिखो अनंत से, टॉप पे लिखो अलग सबसे ऊपर स्टार बना के, अनंत से आने वाली किरणें, अनंत से आने वाली किरणें परस्पर समांतर होती हैं, अनंत से आने वाली किरणें परस्पर समांतर होती हैं, समांतर होती हैं मतलब क्या निकला? अनंत क्या होता है? बहुत बड़ी दूरी, बहुत लंबी दूरी को इन्फिनिटी कहते हैं। जैसे चंद्रमा, तारे, सूरज, जो आसमान में जितनी चीजें हैं वो हमारे सापेक्ष कहाँ हैं? अनंत पर है, इन्फिनिटी है। वास्तव में अनंत कुछ नहीं होता, ये एक सापेक्ष शब्द है, तुलनात्मक शब्द है। तो ये बताओ पहली हेडिंग क्या है? जब वस्तु कहाँ है? अनंत पर है। और बता चुके आपको कि अनंत से कैसी किरणें आती हैं बेटा। तो वस्तु अनंत पर है तो हम यहाँ क्या करेंगे? किरणों को आपस कैसे रखेंगे? समांतर। समांतर क्यों रखेंगे? कि किरणें वस्तु से आती हैं। किरणें किससे आती हैं? वस्तु से। तो इन्फिनिटी की हम वस्तु नहीं दिखाते। सूरज, चंद्रमा, तारे इतने बड़े होते हैं कि इन्हें दिखा नहीं सकते, उनके लिए कोडवर्ड संकेत होता है समांतर। मतलब जो किरण अगर यहां से बेटा आ रही है, ये देखिए ध्यान से एरो, तो इसका मतलब है कि वस्तु कहां पर स्थित है? अनंत पर स्थित है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? अनंत पर स्थित वस्तु। बस इतना लिख के, कई बार नहीं भी लिखे तो कुछ नहीं, पहली बार इसलिए मैं लिखवा भी रहा हूं अपने को। मतलब समांतर किरण अगर हम कहीं से ले रहे हैं तो अंडरस्टूड चीज है कि वो जो भी स्रोत है वो इन्फिनिटी पे रहा होगा। बनाइए। अब नियम बताओ, आप जो नियम जानते हैं। नियम, पहला नियम देखो बेटा, समांतर किरणों के लिए, राइटिंग रोको, समांतर आती है तो कहां से जाएगी? ओ भाई यहां देख यार, यहां से कहां से जाएगी? अब तल गई तो चित्र है, फोकस से ही जाएगी। अच्छा अब ये फिर देखो, दूसरी किरण भी समांतर है अक्ष के, एक्सिस के, तो ये भी कैसे कहां से जाएगी? स्केल का बाकायदा प्रयोग होगा, एरो के निशान भी लगेंगे। जहां पर 2 किरणें आपस में मिलेंगी, ये वहां ऐसे कर दो, उसे फोकस तो इसलिए कह रहे हैं बेटा समांतर है। समांतर किरण जहां से भी जाती है वही है। और जो बीच का सेंटर लाइन होता है, ये जिसे हम ये कहते हैं मुख्य अक्ष, वो तो अंडरस्टूड चीज है, पहले ही पढ़ चुके अपन ये सब बातें। बना दो चित्र। एरो में गलतियां ना हो, आते समय और जाते समय भी एरो, परावर्तन के बाद। बस बन गया प्रतिबिंब फोटो।
अब सचिन आपकी प्रश्न का उत्तर, कि आपने कहा कि अनंत का एफ ही क्यों होता है, नियम लागू होता है कि अनंत से किरण कैसी आती है, समांतर, और समांतर कहां से होके गुजरेगी, क्योंकि ये एक नियम है कि इन्फिनिटी भाई ये कहां से आ रही होगी और कहां से गुजरी, तो यही तो नियम बनाया मैंने। अच्छा अब सी पे आ जाओ, सी से गई, इसलिए सी का कहां बनेगा, ये कारण होता है। ठीक है, पी का कोई नियम ही नहीं, देखो कहां है इसमें। चलो चित्र आया समझ में। अच्छा अब यहां पे लिखेंगे नीचे इसी में, अभी ये बात खत्म नहीं हुई है, निष्कर्ष कि इसको देख करके हम क्या क्या बातें बोल सकते हैं, डायग्राम के नीचे लिखना है। निष्कर्ष में लिखो, 3 पॉइंट आएंगे निष्कर्ष में, ए बी सी करके। एक बनाइए फॉर्मेट इधर, प्रतिबिंब की स्थिति फिर है प्रतिबिंब का आकार, 3 बातें लिखनी होती है निष्कर्ष में, और सी है प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, और सी क्या है, प्रतिबिंब की प्रकृति। अब ये निष्कर्ष हमेशा ये 3 बात में लिखेंगे। अब सुनो, यहां चित्र देख करके बताएं, स्थिति माने प्रतिबिंब कहां मौजूद है, प्रतिबिंब उसे कहते हैं जहां 2 किरणें मिलें, तो बताओ क्या बनेगा। अच्छा कोड वर्ड से निकालो आंसर। अरे वस्तु कहां है, तो कहां बनना चाहिए, बनी तो रहा है। चित्र भी उसी बात को सपोर्ट करेगा जो कोडिंग आपने निकाल रखी है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर नहीं हो रहा तो चित्र बनाते में कहीं गलती कर बैठे हम लोग, कोडिंग फेल नहीं होगी जो आपको दी है। माने आप चित्र बनाने से पहले आपके पास उसका उत्तर है कि अगर अनंत पे वस्तु है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनना चाहिए, वो बन भी रहा है। प्रतिबिंब माने जहां 2 किरणें मिलती हैं, जिस पॉइंट पे मिलेंगी वहीं उसकी फोटो बनेगी, इमेज बनेगी। तो हम क्या लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति पर, फोकस लिखो आगे ब्रैकेट में एफ बड़ा वाला पर बनेगा प्रतिबिंब की स्थिति क्या है ये। अच्छा अब लिख दिया आगे इसमें, फोकस पर बनेगा स्थिति में, वो तो हमें वैसे ही मालूम है, उसने जैसे ही बोला इन्फिनिटी तो कहना उत्तर कहां आएगा। अच्छा अब अन्य चीजें यहां देखो, साइज की बात करो तो क्या ये बिंदु के जैसा है कि नहीं, जहां मिल पा रही हैं किरणें, तो आकार में क्या लिखेंगे बेटा हम, बिंदु के आकार का या अत्यंत छोटा, एक ही बात होती, बिंदु के आकार का या अत्यंत छोटा, आया कि नहीं। और प्रकृति में लिखो वास्तविक, बताता हूं इस बात को भी, तथा उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब की बात हो रही है इसलिए ऐसे शब्द लिख रहे हैं, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, कर दिया। अच्छा अब सुनिए, अगर कहीं पर इस टाइप से किरण आती हैं तो इसे आभासी कहते हैं, डैश डैश में, वो फुल लाइन में आती है तो इसको भी टॉप पे ले लें छोटा सा करके। आभासी चित्रों में कैसे पहचानोगे कोई चीज, और ये एक फुल लाइन अगर आती है तो वास्तविक। यहां अपन चित्र बना रहे हैं, 1-2 बार टॉप पे लिख लेने से रिपीट होती है, हालांकि पहले बताई हुई चीजें हैं, ऐसा नहीं कि बताई नहीं। आभासी, अब मेरे को ये बता दो, जहां पर प्रतिबिंब बन रहा है उसकी बात करना, वहां पर जो किरण आई हैं वो वास्तविक है कि आभासी, चित्र देख के देखिए, बिल्कुल ठीक जवाब है। आने वाली जो जिस जगह मिल रही है, मेरे को इनसे मतलब नहीं जी कैसी जी, तो हमेशा वास्तविक होंगी, इनकी तो बुद्धि दिमाग लगाना बंद करो, इनको देखो बस। टकराने के बाद, या ये कहो कि जिस पॉइंट पर वो मिल रही हैं उन किरणों को देखिए,
इस पॉइंट पे ये मिल रही, ये भी वास्तविक लाइन है और ये भी। तो इसका मतलब जी जो भी बनेगा फोटो प्रतिबिंब वो वास्तविक होगा, और वास्तविक हमेशा उल्टे दिखते हैं। ये बात हम स्थिति नंबर 2 में समझा पाएंगे, कारण कि जी गोल है। अब मैं कहूंगा आप इसका उल्टा फोटो बनाइए, उल्टा बनाओ, तो गोल का तो गोल ही होगा। इसको उल्टा भी पलट भी दोगे, बॉल है पलट भी दोगे तो भी तो बनता तो उल्टा है, लेकिन हमें प्रतीत नहीं होता आंखों से कि ये उल्टा है, क्योंकि आकृति इसकी कैसी है, गोल है। अब बताते हैं उल्टे कैसे होंगे। मान लो कहीं पे फोटो ये है, ये, और मैंने कहा उल्टा, तो ये ऐसे दिखेगा। एरो पे ध्यान दो, इसकी तुलना में ये उल्टा है, क्योंकि इसका एरो ऊपर है और इसका नीचे है। जैसे मान लो ये पेन है मेरे हाथ में, ये नुकीला हिस्सा नीचे है और ये ऊपर है, और दर्पण ने यदि उल्टा प्रतिबिंब बनाया इसका यदि, तो ये जस्ट यूं दिखेगा। हम यदि दर्पण के सामने खड़े हों और हमारा उल्टा उसमें प्रतिबिंब बनता है, तो सिर नीचे दिखेगा फोटो में और पैर ऊपर, ऐसा लगेगा मानो कोई शीर्षासन टाइप का लगाए हुए है, उल्टा खड़ा है। वाई अक्ष पलटता है, वाई एक्सिस ये वाला, मानो निचला हिस्सा ठीक ऊपर पहुंच जाता है प्रतिबिंब में और ऊपर, जबकि रियल में वस्तु वैसी है। हम वास्तव में उल्टे नहीं हुए, पर हमारा जो प्रतिबिंब है वो देखने पर कैसा दिखा, उल्टा दिखा। तो वास्तविक कैसे दिखेंगे, हमेशा उल्टे, और आभासी कैसे दिखेंगे, सीधे। मतलब नियम ये है, कहीं भी वास्तविक दिखे, थोड़ा ध्यान से, मैं ये बात स्थिति 2 में समझा दूंगा अभी स्पष्ट रूप से। वास्तविक हमेशा उल्टा है। इसमें क्यों नहीं दिखा पा रहे, कहना इसमें जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो बिंदु के आकार का है, जो कि गोल है, और गोल आकृति को पलट देने पर गोल ही दिखती है। इसलिए बन तो उल्टा रहा है, लेकिन वो हमें महसूस नहीं हो पा रहा। ठीक, तो वास्तविक मैंने क्या बोला, वास्तविक अगर है तो उल्टा होगा, और उल्टा है तो वास्तविक, जो संग चलते हैं। वो तो कोई एक चीज प्रश्न में पता चल जाए, उसने कहा उल्टा प्रतिबिंब बना, 100% वास्तविक होगा। वास्तविक हमेशा उल्टे होते हैं, वो आभासी सीधे होते हैं। इसको ऐसे अपने माइंड में याद रखो कि हमारे व्यवहारिक जीवन में हमारे संपर्क में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक वो जो वास्तविक बात कहें, वास्तव में भला चाहें, और एक वो है जो आभासी, जो दिखावा करते हैं, वो नहीं चाहते कि वास्तव में आप आगे बढ़ें। हमेशा ध्यान रखिएगा, जिसने वास्तविक बात कही वो आपको उल्टी लगेगी। फैक्ट बात है, बिल्कुल कड़वी सच्चाई। जैसे मान लो कि आपकी किसी के बच्चे की आदत है अधिकतम समय मोबाइल देखना, जो कि जनरल बात है, कभी इंस्टा पे कभी फेसबुक पे, लिमिटेड टाइम यूज करे, ठीक है कि भाई उसने अब काम, लेकिन कई तो वो एडिक्शन है। अब उससे मान लो हमने कह दी, क्या यार तो फालतू मुझे जी देखता है, टाइम खराब करता है। उस समय तो कुछ नहीं कहेगा, सर ने कही, पीछे से कहेगा दिमाग खराब करते रहते हैं, बैठ के जाके कुछ करे ना करने दें, खुद का तो उम्र हो गई, हमें बर्बाद करे फिर रहे। अब एक और ऐसी व्यक्ति है, उसने देख ली, तुम्हारी टेंडेंसी पकड़ ली कि अगर मैंने बच्चे से ये बात कही तो बच्चा मेरा नेगेटिव बुरा मान जाएगा और मेरे को बुरा बोलेगा। अब वो भला बनने के लिए क्या करेगा, तुमको, बेटा यही तो उम्र है तेरी, कैसी बात कर दी, अरे तू तो बहुत बढ़िया, अरे अभी नहीं देखेगा तो मेरी उम्र पे देखेगा क्या, तुम बड़े खुश, कितना गुड नेचर, वेरी गुड पर्सन, बहुत बढ़िया बात कहता है। फिर उसके बाद जब सड़क पर झाड़ू लगेगी ना, तब समझ में आएगी कि दुष्ट तो असली वही था। तब याद आएगी कि सही बात कहते थे, जो भी कहते थे, भले ही बुरी लगती थी, आती है, एनालिसिस होती है उस चीज। तो आप हमेशा देखना, कोई चीज आपके हित में कहे, जैसे जो कि वास्तविक है, आपको हमेशा वो उल्टी लगेगी। चाहे घर में मम्मी पापा हो, बड़े हो, भैया हो, मतलब अगर, क्योंकि वो सही बात कहते हैं, अब वो बात सही है, लेकिन तुम्हें कैसी लग रही, उल्टी। तुमने कही मैं तो साहब 2 दिन क्लास नहीं जा रहा, घूमने जाऊंगा, अब तुम्हारे लिए वो ठीक है, पर उन्होंने क्या सोची, नुकसान होगा जी, पढ़ाई में पीछे हो जाएगा, उन्हें कोई नहीं जाएगा कहीं, यहीं रहे। बहुत ही खराब है, हमारे घर के तो सुनते ही नहीं है। दुनिया के पापा मम्मी को देखो, ले लेकर जाते हैं, भैयाओं को देखो घुमाते हैं वहाँ किले पे, यहाँ है जी, हमारे जन कहाँ से खड़ूस पे हो गए, बुद्धि खराब कर रखी। अब वो चीज कब समझ में आएगी, जब तुम उस स्थिति पे पहुंच जाओगे, कोई छोटा जब तुमसे कहेगा, तब तुम भी वही ट्रीटमेंट करोगे जो तुम्हारे संग सख्ती के साथ करा गया। अभी नहीं समझ आती। तो ये हमेशा व्यवहार का नियम है कि जो वास्तविक का है वो, एक तो जिसे कड़वी बात कहते हैं कड़वी लगेगी, और तुम्हें वो व्यक्ति उल्टा ही लगेगा, लेकिन वो उस कुछ समय के लिए लगता है। जैसे ही वो चीज हो जाती है सही, सोच समझ आता है कि नहीं सही बात यही थी। वो आभासी हमेशा सीधे लगते हैं, उल्टे, आभासी उल्टे नहीं लगते। आभास जो दिखावा कर रहे हैं, जो वास्तव में बात नहीं कहेंगे, तुम्हें क्यों कड़वे लगेंगे? जो तुमसे वास्तविक बात नहीं कह रहे वो क्यों कड़वे लगेंगे? समझ रहे ना बात को? तुम्हें मान लीजिए कोई चीज किसी को देखी, अपने पापा से कही, पापा हमको ये खरीदना, पापा ने कहा नहीं अपन नहीं खरीद सकते, बहुत महंगी है जी,
दूसरा रिश्तेदार आ गया, मेरा मोड़ा होता ना तो मोटरसाइकिल का कार दे देता। तुम कहो कितना भला व्यक्ति है, चे असली आदमी, इसने सपोर्ट, क्योंकि उसने आपकी उस आभासी चीज को बढ़ावा दिया, सपोर्ट करा, तो आपके लिए वो अच्छा रहा, क्योंकि उसने वो बात कही जो आभास थी। उसे मालूम है वो अपनी औलाद को नहीं करवाएगा ये कर्म, लेकिन वो तुम्हें काय के लिए, ताकि तुम्हारे लिए उसके, तुम्हारी मतलब वो छवि अच्छी बनी रहे और तुम उसको बुरा ना कहो। इसलिए आभासी हमेशा सीधे होंगे और वास्तविक हमेशा उल्टे होंगे। तो वास्तविक तो चीज उल्टी लगेगी, वो चाहे कुछ कह लो, उसका कोई इलाज नहीं। इसलिए आजकल लोग वास्तविक बात पसंद नहीं करते और बोलने वाले भी बचते हैं, आभासी होते हैं। किसी रिलेटिव को अगर आपने उसके बच्चे के लिए, मान लो आपके मम्मी पापा हैं, उनने उस बच्चे को सिगरेट पीते देख लिया गलती से कहीं, उनने उनसे कह दी पता है तुम्हारा लड़का तो सिगरेट पी रहा था या फलाने गलत काम कर रहा था उल्टे सीधे, वो चढ़ बैठते हैं आजकल, हाँ तुमने हमारे खानदान पर मार्क लगा दिया, हमारे खानदान में कोई पैदा नहीं हुआ ऐसा, हमारा तो मोड़ा बहुत सीधा है। वो क्या करेंगे अगली, क्योंकि उन्होंने कई बात वास्तविक थी, उल्टी पड़ गई उन पे, तो वो क्या करते हैं, देख के अनदेखी कर जाते हैं, कहते भाड़ में जान दो, अपना क्या जा रहा है, अपनी कौन सी औलाद है। आजकल यही है, आजकल यही है। कोई अच्छी एग्जाम में मतलब उनको मालूम है कि हमारे बच्चे से कोई गलती हुई, तो वो तुम्हें कभी सही सलाह नहीं देंगे, तुम्हें हमेशा उल्टी डायरेक्शन में भटकाएंगे, कारण ताकि तुम उनसे, उनके बच्चे से आगे ना निकल जाओ। जी केवल 1% लोग नहीं कहूंगा जो आपके बहुत क्लोज में हैं और जो वास्तव में भला चाहते हैं, जैसे मामा पक्ष हुआ, ये उनकी एक अलग बात है, अटैचमेंट है, वरना कोई नहीं चाहता वहां अपना तो और दूसरे का वो एक पार्टीशन लग जाता है। वो सोचते हैं मेरा बच्चा अधिकारी बन जाए, दूसरे को दबाओ, उसके लिए उल्टी डायरेक्शन है, दो है ना, अपनी इसकी सब चीज सही है। वही कहावत है कि अपना घर में तो टॉमी है, दूसरे का कुत्ता है, तुम अपने को टॉमी टॉमी नाम से पुकार रहे हो, दूसरे को कह रहे कुत्ता जा रहा है, जो वही कुत्ता तुम्हारे यहाँ है, उसे काय टॉमी कह रहे हो, उसको भी कहो कुत्ता। एक बात की बात बोली है कि मतलब उस एनिमल को दूसरे का कहीं दिख जाए तो करे कुत्ता भौंक रहा है, तुम्हारे यहाँ भौंक रहा है तो क्या करे टॉमी भौंक रहा है, अरे भाई टॉमी तो कुत्ता है ना, दूसरे को तुम टॉमी नहीं मान रहे। खैर, तो बात समझ में आई कि ऊपर टॉप पे लिख भैया कहीं वास्तविक सदैव उल्टे, कोड वर्ड में लिख लो, वास्तविक के नीचे ही उल्टा लिख लो, वो कोडिंग लिखी है आपने, वास्तविक के ब्रैकेट में नीचे लिख दो उल्टा, और आभासी के यहाँ क्या लिखोगे सीधा। अब नहीं भूलना ये बात, कभी भी कहेगा वास्तविक कहना रियल तो कहना उल्टा ही लगेगा, वो तो वास्तविक बात उल्टी लगेगी। कर दिया, चलो नंबर 2 पे आ जाओ, स्थिति सेकंड। अच्छा यहां पे एक चीज लिख लो, एक चीज और है, वो क्रॉस में चित्र के साइड में कौन से नियम का पालन हुआ, चित्र देख के बताओ, वो रखे कौन से नियम। किरण देखो, ओनली फर्स्ट, अनंत से सभी किरणें समांतर आती हैं और समांतर के लिए तो केवल ये नियम है, ये नियम है। हमने यहां एक किरण दिखाई, एक क्या 1000 आ जाए तब भी वहीं फोकस पे ही मिलेंगे। तो यहां क्या लिखेंगे, नियम 1 का यूज हुआ है, लो लिख दो छोटे अक्षर में, माने चित्र बनाते समय कौन से नियम का उपयोग करा, नियम नंबर 1 का। और ये नियम कहां है, पीछे हैं, तुम्हें मालूम है जी कहां के चित्र हैं, फोटो कल ही करवाए हैं। आप तो अवतल देखो, उत्तल की बात अभी मत करो, पहले अवतल के निपटेंगे 6। अब बताओ क्या लिखोगे बेटा, स्थित सेकंड। ये देखो ये सेकंड नंबर कौन सा है, लिखो हेडिंग स्थित सेकंड में, जब वस्तु, निष्कर्ष समझ आ गए कि नहीं, जब वस्तु अनंत तथा, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी हो, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी हो, डैश कर दो, उत्तर बोल दो जल्दी हेडिंग देख के, हेडिंग अपनी देखो, एफ तथा सी के बीच बने, आंसर तो पहले ही पता चल गया कि। और बता दूं शुरू के 5 स्थितियों में वास्तविक उल्टे बनते हैं, अब बना बना के दिखाई देते हैं, इसी पे तो नियम फेल हुआ, जिस पे नियम फेल वही आभासी में गया, जो नियम का पालन करेगा वो वास्तविक रहेगा। बनाएंगे ना, अनंत का ये बनेगा, जब आएंगे 5वीं कंडीशन में एफ पे, उसका कहां फोटो बनेगा, इन्फिनिटी बना के दिखाएंगे आपको। चलिए अब लिखो इसमें, बनाओ चित्र वही सेंटर में, 7 लाइन 5 लाइन जो तुम्हें ठीक लगे।
जल्दी खींचो, रफ पे बना लो, नहीं है तो, लेकिन बनाओ साथ में, साथ में नहीं बनाओगे आपको बाद में चित्र बनाते में बहुत भयंकर हेडेक होनी है। हाँ वही कर रहे हैं, ठीक है। चल चल बनाओ जल्दी से, यही वाला चित्र बना लो। अच्छा सी डिसाइड करो इसमें, सी कैसे फाइंड करोगे, रखो स्केल, किनारे से बिल्कुल सीधी स्केल रखना। देखो मैं बताऊं, यहां से कहीं आएगा, यहां कहीं आएगा, आप तो अपना चित्र देख लो, स्केल यहां रख लो, सीधी टच होके जिस जगह टच, हल्का सा पॉइंट लगा लो, हल्का सा बिंदु का निशान, बहुत डार्क मत करना इसको, जरूरत पड़ने पे थोड़ा सा दाएं बाएं सरका सकते हैं, लेकिन अभी हल्का सा पॉइंट ले लो सीधी रख के कि कहां टच होगा, किनारे से थोड़ा अंदर रखना स्केल को, बिल्कुल जरा सा अंदर, और लगा दो, टच मार दो, हल्का सा पॉइंट रख दो, और नीचे लिख लो सी अभी तो, ये लो, ताकि हमें थोड़ा समझ आए। और सी और पी के बीचों बीच, सी और पी के बीचों बीच हमेशा एफ रहेगा, ठीक सेंटर पॉइंट पे। जित चीजें दर्पण में फिक्स हैं इतना तो रहेगा। अब हेडिंग क्या बोली बेटा इनने, जब वस्तु कहां हो, अनंत, वो सॉरी अनंत और सी के। अब वस्तु दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा, एक सीधी लाइन जिस पर एरो लगा हो ऐसे, जी वस्तु का कोडवर्ड संकेत है। अच्छा दर्पण से ऊंची नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान रखना, क्योंकि हाइट क्रॉस होगी तो हवा में किरण आ जाएगी। इसकी हाइट इतनी रखना कि वो किनारे से थोड़ा अंदर पड़े, ज्यादा छोटी भी मत बनाओ, हाइट लो क्योंकि साइज फिर बहुत छोटे हो जाएंगे। वस्तु इतनी बड़ी रखो कि इसको अगर हम सीधी रेखा खींचें, जैसे मैं बता रहा हूं खींच के, यहां देख, मैं यहां से किरण डालूं, देखना बेटा ध्यान से, तो भले यहां आ जाए यहां आ जाए, मतलब इतनी हाइट तो होनी चाहिए है? हाँ सिंगल लाइन पे, मतलब वो किनारे पे ऊपर नहीं जाए बस। वस्तु को इतना बड़ा तो दिखाओ, नहीं तो साइजों में प्रॉब्लम आएंगी। एरो लगाओ संग संग, आते समय जाते समय लो, और यहां नामकरण कर दें ए और बी, वस्तु का नाम। वस्तु को बहुत छोटा नहीं देना है अपने को, दर्पण से बाहर नहीं जाओ। हाँ बेटा नियम, नियम का पालन कहां गया, ये देखो, देख भाई पहला कंपलसरी है, 3 नियम है ना, एक पहला सी वाला और एफ वाला, यही तो आ रहे हैं। अब इसमें देखो, जो अब इसमें देखो कौन से पहले नियम का पालन हुआ, पहला समांतर है तो कहां से जानी है, फोकस से निकालो, लो स्केल का बिल्कुल बाकायदा पालन करिए, स्केल से लेके समांतर है और एरो हल्की हल लगाओ, लो समांतर फोकस से नीचे तक निकालना पड़ेगी वो रेखा को, ऐसी जैसे निकली। अच्छा अब बताओ कौन सा और नियम लग सकता है, सी का नियम बन जाएगा, 3 नियम है, एक सी का है एक एफ का है, तो जो लग जाए आसानी से। अच्छा दूसरी किरण, वस्तु से हमें मिनिमम 2 किरणें खींचनी है बेटा, दूसरी किरण भी इसी पॉइंट से चलेगी जहां से ए चली थी, और नियम का पालन करके सी से होके गुजरेगी। हाँ तीसरा भी लग सकता है, मैं लगा के बल दिखा दूंगा, पर अभी तो आप 2 से काम करो, मैं भी दिखा देता हूं। कोई से मैंने कहा ना 2 नियम। अच्छा सी वाले नियम पे इधर देखो, मेरा हाथ सी से जाती है तो टकरा के वापस लौट आती है, किरण को मिलना है यहाँ। करा? अच्छा समझ आए नियम, यहां पे साइड में अब क्या करें, इस पे सीधी रेखा खींच के यहां पे जिस जगह पर ये टच हुई है बेटा, देखो ध्यान से, ये यहां से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन और एरो का निशान नीचे, जिस जगह वो टकराती हैं किरणें वहां पर एरो का निशान होगा, सीधी लाइन, बिल्कुल सीधी लाइन और नीचे एरो उसकी तरफ जहां ये है। आया कि नहीं आया? अच्छा यहां पे कौन से 2 नियम का पालन हुआ, जल्दी बोलो। तो क्या लिखूंगा साइड में क्रॉस में, नियम 1 तथा 2 का यूज हुआ है, ये समझने के लिए लिखना है, इसलिए ऐसी भाषा लिख रहे हैं अपन। वो तुम चित्र देखते ही समझ में आ जाएगी कि पहला नियम तो लगेगा, दूसरा इसका सी का। अच्छा अब बताओ वास्तविक है कि नहीं, जल्दी बोलो, देख के जो कैसे चेक करोगे,
जिस पॉइंट पर, इसके नाम तो छूट गए मेरे से, ए डैश बी डैश, एरो का नाम ए था तो अब ये ए डैश हो गया एरो और दूसरा वाला बी डैश, उल्टा बना, राइट। अब देखो, अब समझ आई, इसका एरो ऊपर था, विशेष ध्यान, तो वास्तविक उल्टे होते हैं, वास्तविक हमेशा उल्टे लगेंगे अपने को। अच्छा साइज बताओ जरा जल्दी से, वस्तु की तुलना में छोटा बड़ा देख के, छोटा है, किस किस के बीच बन रहा है, तो जी बताओ कोडिंग में बेटा, अनंत और सी के बीच था भाई साहब, एफ तथा, है तो सही, जो येलो लाइन है एफ और सी कहो चाहे सी और एफ कहो, बिटवीन है वो तो बीच में, उत्तर सही जा रहे हैं बिल्कुल। वो वास्तविक हमेशा उल्टे हैं। नीचे लास्ट लिख दो इसमें, निष्कर्ष, खत्म हो गया जी, निष्कर्ष, इसी में हेडिंग, सेकंड केस तुरंत खत्म हो जाएगा। निष्कर्ष में बनाओ तो जरा एबीसी बेटा, पहला क्या लिखोगे, प्रतिबिंब की स्थिति, बी में क्या लिखोगे, प्रतिबिंब का आकार, और सी है प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। ये तीन फॉर्मेट होते हैं। चलो लिखवाओ जरा, स्थिति, आप तो अपना कोडिंग पे आ जाओ, हेडिंग क्या डाली है, किस किस के बीच है वस्तु, अनंत तथा सी के बीच, बोलो आंसर, लिखो यहां, एफ माने क्या लिखोगे हिंदी में, लिखो फोकस तथा, लिखो वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, यही तो है, वो तो चित्र देख। अच्छा इसमें कभी आगे पीछे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, किसी ने कही सर हम तो सी और एफ लिख दें तो नहीं चलेगा, क्योंकि दो के बीच में है। फोकस को बेटा एफ कहते हैं, इसको जी कहते हैं। तो अनंत खुद देख लो, इसको देखो, यहाँ ऑब्जेक्ट हमारी इन्फिनिटी और सी के बीच है, तो आंसर आएगा एफ और सी के बीच है भी। आकार बताओ, लिखो वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, दिख भी रहा है आपको। और आखिरी पे लिख दो वास्तविक तथा उल्टा होगा। लो भाई, वास्तविक तथा उल्टा होगा। ये दो आज कर लो, बाकी की स्थितियां अपन कल करेंगे।